नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम। कैसे हो तुम लोग? तो दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम क्या कह रहा है, मैं थोड़ा-सा 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अगर किसी एडिक्ट ने हमारे बारे में सुना नहीं है, तो वह हमें ढूँढ नहीं पाएगा। जो लोग एडिक्टों के साथ काम करते हैं, उन्हें अगर हमारे बारे में पता नहीं है, तो वे लोग एडिक्टों को हमारे पास नहीं भेज सकते। अपने प्रमुख उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को यह जानकारी दें कि हम कौन हैं, क्या हैं और कहाँ हैं। अगर हम ऐसा करते हैं और अपनी इज्जत बरकरार रखते हैं, तो हमारी उन्नति निश्चित रूप से होगी। इज्जत प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है? और लोगों को पता नहीं है, तो वो हमें नहीं ढूँढ पाएँगे। ये 2-3 चीज़ें हैं, इज्जत और सारी चीज़ों पर बात होगी। ये कार्यक्रम कह रहा है कि जिन एडिक्टों ने हमारे बारे में सुना नहीं है, वो हमें ढूँढ नहीं पाएँगे। यानी जिन नशा करने वालों को ये नहीं पता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस कोई चीज़ होती है, ठीक है? रिकवरिंग एडिक्ट भी होते हैं, नशा छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है? और टोटल मार के ये जो हमारा कार्यक्रम है नारकोटिक्स एनोनिमस का और रिकवरिंग एडिक्ट, इनकी मीटिंग होती है, जहाँ से ये अपने नशे को जारी रखते हैं, उस छोड़े हुए नशे को, सुधार को आगे बढ़ाते हैं। तो जिनको नहीं पता है कि क्या होती है मीटिंग, कौन होती है मीटिंग, क्या होते हैं एडिक्ट, क्या होते हैं रिकवरिंग एडिक्ट, क्या शेयरिंग, क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आध्यात्मिक, कौन लोग, तो वो हमें नहीं ढूँढ पाएँगे, ठीक है ना? कि मतलब उनको ये पता नहीं चलेगा कि वो नशा कैसे छोड़ें? कैसे छोड़ें अगर वो छोड़ना भी चाहते हैं तो, ठीक है? तो वो जो तरीके अपनाते हैं, वो इस साधु, बाबा, तांत्रिक ये वो और खुद के तरीके, यार दोस्तों के तरीके, समाज के बताए हुए तरीके अपनाते हैं, जो पर्याप्त है ही नहीं, जो पर्याप्त है ही नहीं, ठीक है? तो जिन एडिक्टों ने हमारे बारे में सुना नहीं है, तो वो हमें नहीं ढूँढ पाएगा, ठीक है? या जिस एडिक्ट ने नशा मुक्ति केंद्र में रहकर भी नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में नहीं सुना, क्या होता है नारकोटिक्स एनोनिमस? ना 12 कदम लगे हुए वहाँ पे, ना कुछ लगा हुआ। खाना पूर्ति हुई, घर आ गया, रिजेंटमेंट लेकर, तो वो कहाँ जाएगा, है ना? कि नशा छोड़ना भी चाहेगा तो कैसे छोड़ेगा? उसको तो पता नहीं है कि कैसे नशा छोड़े रखते हैं, ठीक है ना? इस नशा छोड़ने में जो सहायक चीज़ होती है नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, मीटिंग्स, शेयरिंग, प्रार्थना और उन दोस्तों में नहीं जाना, उन जगहों पे नहीं जाना, है ना? पुराने ख़यालात, पुराने विचारों से, पुराने विचारों को बदलना है, पुराने व्यवहार को बदलना है, पुराने सोचने के तरीके को बदलना है, ठीक है ना? और दोस्तों से तो बिल्कुल ही बायकॉट कर देना है, चाहे वो अच्छा माने या बुरा माने, और रोज़ाना मीटिंग करनी है, प्रार्थना करनी है, ईश्वर का धन्यवाद करना है ना? और अपने विचारों को स्थिर करना है, मेडिटेशन करना है, नहीं पता होता उनको। तो वो बेचारा नशा कैसे छोड़ेगा जब उसको नशा मुक्ति केंद्र में ये चीज़ पता ही नहीं चली, कि नशा कैसे छोड़ते हैं, ठीक है ना? वहाँ तो उसको छूट गया, ना मिला नहीं, घर आके भी वो कुछ दिन इस चीज़ को जारी रखता है, लेकिन वो उसकी बीमारी है, फिर पी लेता है, घरवाले उसको फिर भेज देते हैं, ठीक है? और वो फिर आता है, फिर पी लेता है, तो घरवाले भी बेवकूफ़ होते हैं कि वो उसे एक ही जगह भेजे जा रहे हैं, एक ही जगह भेजे जा रहे हैं। अबे भाई, एक जगह भेजे जा रहे हो, वहाँ से उसका कोई सुधार नहीं हो रहा है, इसका मतलब नशा मुक्ति केंद्र में गड़बड़ है। वहाँ लोगों को पे जानकारी नहीं है, वहाँ काउंसलर नहीं है, वहाँ खुद अय्याश लोग हैं, आवारा लोग हैं। यार जिन्हें मैं कह रहा हूँ, अ, बस क्या बोलूँ कि जिन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है कार्यक्रम के बारे में, सुधार के बारे में। हाँ, वो खुद सुधर गए, खुद नशा बंद कर दिया, लेकिन ज़ुबान उनकी गंदी है, नज़रिया उनका गंदा है, सट्टारी वो हैं, जुआरी वो हैं, उद्देश्य उनका कुछ और है नशा मुक्ति केंद्र खोलने के प्रति, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कराया ठस्से में और बोर्ड वोर्ड नहीं लगाया, खोल लिया। यार दोस्त बुला रहे हैं, मुर्गे चिकन पार्टी हो रही है, वहाँ पे खाना-वाना खा रहे हैं, है ना? और यार कोई पेशेंट हो तो भेज दियो, तू भी ले लियो, है ना? तेरा भी हिस्सा है उसमें, कमीशन होगी, जो पेशेंट भिजवाएगा तो उसमें तेरी भी कमीशन होगी, ठीक है? तो उनका उद्देश्य सिर्फ कमाना होता है, और उसके साथ जुड़े हुए लोगों का उद्देश्य पेशेंट भेजने का कमीशन खाना होता है, ठीक है? इस सारी प्रक्रिया में मरीज और उसकी फैमिली मारी जाती है, ठीक है? वो 2-3 साल नशा छोड़कर, महीने 2 महीने नशा छोड़कर भी लोग सेंटर खोल जाते हैं, जिन्हें मतलब आप पूछोगे कि भाई 12 कदम सुना, नहीं सुना पाएगा, 12 कदम सुना, नहीं सुना पाएगा, ठीक है? और काउंसलिंग की स्पेलिंग बता, काउंसलिंग का अर्थ बता, ठीक है? और ये जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है, इसको एक-एक पार्ट इसका खोल-खोल के बता कि शारीरिक क्या होता है, मानसिक क्या होता है, और मानसिक को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिक्शन की स्पेलिंग क्या है, ठीक है? आध्यात्मिक क्या होता है ना? आध्यात्मिक की इंग्लिश में क्या स्पेलिंग है, क्या बोलते हैं उसको, और वगैरह-वगैरह, है ना? उसको नहीं पता है। उसका उद्देश्य सिर्फ़ लोगों को, है ना, ठगना, बेवकूफ़ बनाना और
कमाई करना होता है। तो जिन्होंने ऐसे लोगों ने जो नशा मुक्ति केंद्र खोला है, तो ऐसे लोगों पर वो कम फीस वाले आते हैं। कम फीस वाले घर वाले भी सोचते हैं कि साला घर पर रहकर भी 5-10 हज़ार रुपये उड़ा देता है, सेंटर में 4,000 रुपये ले रहा है, ठीक है, डाल दो, पड़ा रहता है, सुधरेगा सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो पैसे की तो बचत हो रही है और हम टेंशन फ्री भी रहते हैं कि कहाँ गया होगा, मर तो नहीं गया होगा, पिट तो नहीं गया, पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया होगा, किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया होगा। तो ऐसे लोग डाल के रखते हैं। कुछ जानकारी का जिन्हें भ्रम होता है, जिन्हें पता ही कुछ नहीं होता है, बेचारे गाँव देहात के होते हैं, है ना, जिनसे जो कहते हैं वो वैसा मान लेते हैं कि अंकल ऐसे होता है, यहाँ पे वैसा होता है, ये है वो है, नशा छोड़ देगा, क्लास होती है, मेडिटेशन होता है, योगा होता है, खाना होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, और अंकल के सामने अच्छे से व्यवहार कर लिया। अंकल भी बेचारे सीधे साधे झोला छाप देहाती हैं, चले गए। तो ज़्यादातर वहाँ पे 3,000 वाले, 4,000 वाले, 5,000 वाले, है ना, या जिन्हें और कोई नहीं ले रहा होता है इतनी फीस में, या जो ज़्यादा बीमार होते हैं, वो वहाँ पे उन्हें भर लेते हैं वो, ठीक है। तो जिन एडिक्टों ने हमारे बारे में सुना नहीं है, ठीक है, जिसको नारकोटिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला ही नहीं है, तो वो हम तक पहुँचेगा कैसे, ठीक है, वो नशा छोड़ेगा कैसे, वो हमें ढूंढेगा कैसे, ठीक है। अगर मैंने मीटिंग नहीं देखी है, ठीक है, मुझे पता चलता है कि हाँ मीटिंग कोई चीज़ होती है, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा मीटिंग को, है ना, नहीं पहुँच पाऊंगा मैं मंजिल तक, लेकिन नशा लेने पहुँच जाऊंगा, नशा लेने पहुँच जाऊंगा। अगर मैंने कोई ठिया नहीं देखा है, सिर्फ सुना है कोई सीलमपुर में मिलता है ना, फहमीदा के यहाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे सीलमपुर उतरियो, वहाँ उतर कर ऑटो करियो, रिक्शा करियो, तो ये सीलमपुर मार्केट जाना है, और सीलमपुर मार्केट उतर के और सीधा जाना और पतली गली में मिलता है, तो मैं पहुंच जाऊंगा। ये अगर मेरे को पूरा प्रॉपर एड्रेस भी नहीं बताया है ना किसी ने, तो मैं आधे अधूरे एड्रेस से भी पहुंच जाऊंगा। उस इलाके में पहुंचकर मेरी नज़रें नशेड़ियों पर रहेंगी कि कौन इसमें क्या लग रहा है, कौन टूटन है, कौन लग रहा है ना, तो उनसे पूछ लेना वही सामान का मिल रहा है, किसका सही है ना। तो उसकी नज़रों में ये दिखाना कि मैं जानकार हूँ, मैं यहाँ नया नहीं हूँ, बस मैं पूछ रहा हूँ किसका सही है, कहाँ मिल रहा है, तो वो बता देता है कि भाई वहाँ फहमीदा का बढ़िया है, बच्चे वाली का बढ़िया, इस तरह पहुंच जाता हूँ। लेकिन अपने सुधार के लिए अगर मेरे पास एड्रेस नहीं है ना, आधा अधूरा एड्रेस है, आधा अधूरा सुना हुआ है, तो नहीं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों? दिलचस्पी नहीं है छोड़ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जिन एडिक्टों ने हमारे बारे में नहीं सुना है, हकीकत में वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। और आगे जो ये कार्यक्रम कह रहा है कि जो लोग एडिक्टों के साथ काम करते हैं, अगर उन्हें भी नहीं मालूम है कि वो जिनके साथ काम करते हैं ये एक रिकवरिंग एडिक्ट है, तो वो भी अपने नशेड़ी को, जो उनकी नजर में होगा, हम तक कैसे भेजेंगे, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो एडिक्टों के साथ काम करते हैं, अगर उनको भी नहीं पता कि हम कौन है, तो जब उन्हें पता ही नहीं है कि हम एडिक्ट है, रिकवरिंग एडिक्ट है, मीटिंग करते हैं, अगर कोई नशा करता है तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं ना, तो वो भी अपने नशेड़ी को, एडिक्ट को हमारे पास कैसे भेजेंगे, ठीक है। दो पहलू हो गए, ठीक है। अब ये तीसरा जो था, अपने प्रमुख उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को ये जानकारी दें कि हम कौन है, क्या है और कहाँ है। प्रमुख उद्देश्य, तो हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि आज के दिन क्लीन रहना। दो उद्देश्य है हमारे, कि आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे बढ़ाना। रिकवरी के संदेश को आगे बढ़ाना, फैलाना, लोगों तक फैलाना रिकवरी के संदेश को, नारकोटिक्स एनोनिमस के संदेश को, कि हाँ एक संस्था ऐसी है जिसका कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, जिसका ना कोई शपथनामे पर हस्ताक्षर, ना किसी से कोई वादा करना है, किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से उसका कोई संबंध नहीं है, और वहां जाने वाला नशेड़ी किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है, ठीक है। तो आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे बढ़ाना, यानी अपने सुधार के संदेश को आगे बढ़ाना, कि जैसे मैं सुधरा हूं, ठीक है, तुम भी ऐसे सुधर सकते हो, आपका नशेड़ी भी ऐसे सुधर सकता है। तो ये संदेश आगे बढ़ाना, ठीक है ना, ये होता है प्रमुख उद्देश्य। दो होते हैं हमारे प्रमुख उद्देश्य, कि आज के दिन क्लीन रहना और सुधार के संदेश को आगे बढ़ाना। इसका मतलब यह है कि जो सुधार आपको मिला है, यानी आप कैसे नशे से दूर हुए, कैसे आपने नशा छोड़ा, ठीक है। पहले आप नशा करते थे, बहुत नशा किया, जिंदगी देखी, फिर आप नशा मुक्ति में गए, ठीक है। या बहुत से ऐसे हैं जो नशा मुक्ति नहीं गए, डायरेक्ट नारकोटिक्स में आए और वो क्लीन हो गए। तो आपने कैसे नशा करते थे, कैसे किया, कैसे आपने नशा छोड़ा, कहाँ आके छोड़ा, और आज आप क्या हो, कल आप क्या थे, वगैरह वगैरह, कि हम कौन है, क्या है और कहाँ है। कि मैं पहले एक खचरा था, खतों में बैठता था, और आज मैं एक मालिक हूँ, ठीक है ना, ये बताना। तो ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है कि सुधार को बांटना, अपने सुधार को अपने पास नहीं रखना, जितनी कोशिश हो सके दूसरों को बताना, जो पीड़ित एडिक्ट है, जो मदद के लिए इच्छुक है, जबरदस्ती उनके घर पे नहीं जाना है,
हाँ भाई देख भाई मैं ऐसे सोच रहा हूँ, हाँ भाई तू भी ये कर ले, हाँ भाई तू भी वो कर ले, नहीं। सिर्फ उन लोगों को ये जाहिर कराना है कि तुम कौन हो, ठीक है, ताकि कभी उन्हें जरूरत पड़े तुम्हारी तो वो नेट पे सर्च ना करें, किसी से पूछे नहीं और कंफ्यूज ना रहें क्या करूं, तो उन्हें पता रहे कि हाँ ये बंदा है जो नशा करता था, नशा छोड़ दिया है, वो हमारे लड़के का नशा छुड़वाने में मदद करेगा, नशा कैसे छूटता है, क्या होता है वगैरह वगैरह, वो हमें बता सकता है, ठीक है ना। तो अपने आप को अवेलेबल कराना है कि मैं कौन हूँ, कौन था, है ना, और अब क्या हूँ, ठीक है। तो जब उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो तुमसे कांटेक्ट करेंगे, है ना। और अपने प्रमुख उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को ये जानकारी दें कि हम कौन है, क्या है और कहाँ है। अगर हम ऐसा करते हैं और अपनी इज्जत बरकरार रखते हैं, ठीक है, तो हमारी उन्नति निश्चित रूप से होगी। इज्जत बरकरार रखते हैं, तो यहाँ पे कार्यक्रम का कहने का मतलब ये है कि लोगों को अपने बारे में बताने से कि मैं एडिक्ट हूं, मैं नशा करता था, मैंने नशा छोड़ा है, और मैं अब मीटिंगों का मेंबर हूं, है ना, और टोटल मार के मैं एक एडिक्ट हूं, ठीक है, सुधरा हुआ एडिक्ट हूं, सुधरता हुआ एडिक्ट हूं, रिकवरिंग एडिक्ट हूं। तो यहां पर कह रहा है कार्यक्रम कि अपनी इज्जत को बरकरार रखते हैं, इज्जत को बरकरार रखते हैं, तो हमारी उन्नति निश्चित रूप से होगी। ये इज्जत का मामला ये है कि ये सारी जानकारी लोगों को बताने से लोग झिझकते हैं कि जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, जिस दफ्तर में मैं काम करता हूँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरा जहाँ आना जाना है, ठीक है, वहां पर अगर मैं बता दूंगा अपने बारे में तो यार मुझे क्रूरता भरी नजरों से देखेंगे और मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो मैं नशेड़ी था, मीटिंग करता हूँ, मेंबर हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो आपको एक एडिक्ट की नजरिए से ही लोग देखेंगे, ठीक है ना। कल को वहां कोई चीज चोरी हो जाएगी तो आपने तो कह ही रखा होगा कि मैं अपने अतीत में जेब कतरा था, मैं अपने अतीत में स्नेचर था, अब मैं ये सारे काम छोड़ दिए हैं, मैंने नशा छोड़ दिया है, मेरे को नशा छोड़े हुए इतना साल हो गया, वहां पे अपने गपशप मार रखे हैं आपने, बतौल दे रखे हैं वहां पे, बतौल देने के लिए, चमकाने के हिसाब से आपने बोल दिया वहां पे लोगों को कि चमकेंगे, लेकिन कल को कोई चीज चोरी होती है तो तुम पर शक जाएगा कि वो ऐसा बंदा है। फिर इस चीज का फायदा कोई और भी उठा सकता है कि तुम्हारी आड़ में कोई और चुरा सकता है, लेकिन नाम तुम्हारा आएगा। जैसे यूजिंग में जब आप नशा करते थे, घर से कोई चीज गायब हो जाती थी तो वो आपने नहीं गायब करी है, सच्चाई है, आपने आपने नहीं चुराई वो चीज, किसी और ने चुराई है, आपके भांजे ने, भतीजे ने, भाई ने, है ना, और किसी ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, मेहमान ने, किसी आए ने गए ने, लेकिन नाम आपका आता था कि तुमने ही लिए, तूने ही चुराई है और तूने ही चुरा के उसे खा गया, नशा कर लिया है। तुम्हारी सुनवाई नहीं होती थी कि नहीं मैंने नहीं करा है, कि नशेड़ी की सुनवाई नहीं होती है, वो चाहे कितना भी कहता रहे कि मैंने नहीं करा है, उसने ही करा है, तो उसकी छाप ऐसी होती है। तो लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं ताकि काम से निकाले ना जाए, ठीक है ना। जिस तरह से भाई सरफिरा फिल्म में संजय दत्त बुरे काम छोड़कर, है ना, और मार पिटाई छोड़कर काम करना चाहता है, तो जिस दुकान वाले को नहीं पता होता है वो उससे काम पे रख लेता है, और कल को वहाँ कोई कस्टमर आता है, उसे देखता है, वो कस्टमर उसे जानता होता है कि ये तो, है ना, बदमाश है और हफ्ताखोर है, तो वो दुकान वाले को बता देता है, तो दुकान वाला फिर उसे वहाँ से निकाल देता है। या फिर अगर वहाँ कोई चोरी होती है तो उसे पकड़ लिया जाता है, हाँ भाई माल कहाँ है, मोबाइल कहाँ रखा तूने, तो ऐसा होता है ना। तो ये कार्यक्रम कह रहा है कि अगर आप अपनी इज्जत बरकरार रखते हो, यानी बताना वहां है जहां आपको लगे कि यहां मेरी इज्जत बरकरार रहेगी, यहां बताने से कुछ नहीं होगा, वहां बताना है अपने बारे में कि आप कौन थे, क्या हो और कहां हो। अगर आप अपनी इज्जत बरकरार रखते हैं तो आपकी उन्नति होना निश्चित है। इस बरकरार का, इज्जत बरकरार का मतलब ये होता है ना, कि मैं अपने काम पर, दफ्तर में, ऑफिस में नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जो मेरे साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं लोग, मैं उनको बता सकता हूँ, उनको बताने से कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां बताने से आपको लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, वहां बताना है। जहां आपको बताने से आपको पता है कि यहां मेरी इज्जत बरकरार रहेगी, वहां बताना है। और जहां आपको लगता है यहां बताने से मेरा काम छूट जाएगा, चोरी होगी तो मुझ पे नाम आएगा, ठीक है, और मेरी बीवी को पता चलेगा, और इसको पता चलेगा, मेरी मशूका को पता चलेगा, तो वहां ना बताएं, ठीक है ना। बहुत से नशेड़ी छुपा के रखे हुए हैं, आज भी रिकवरिंग एडिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया कि वो एक एडिक्ट है, आज तक नहीं बताया, है ना, उन्हें नहीं बताया। और जब वो शाम को मीटिंग जाते हैं, वो पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो वो मीटिंग जा रहा हूँ, वो हमारी मीटिंग होती है, वो काम काम के सिलसिले में सारे वर्कर इकट्ठे होते हैं,
और मीटिंग होती है, वो थोड़ा-सा बिज़नेस वगैरह के बारे में, काम-वाम के बारे में, किसको क्या करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है वगैरह-वगैरह। मतलब बीवी को नहीं बताया आज तक कि वो मीटिंग जाता है, वो नशेड़ी था, उसने नशा छोड़ रखा है, वो नशेड़ियों रिकवरिंग एडिक्टों में जाता है, वो नारकोटिक्स में जाता है, छुपा के रखते हैं अपने आप को, ठीक है? और इस एक झूठ को छुपाए रखने के लिए उन्हें न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है? तो होते हैं ऐसे लोग, तो छुपा के रखते हैं और हैं ऐसे, छुपा के रखते हैं। लेकिन भाई अपने को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुला बोलता हूँ कि मैं नशेड़ी था, मैंने नशा छोड़ दिया है, मैं नारकोटिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ, है ना? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सौ को दिक्कत आती है, उनका लड़का नशा कर रहा है, नशा मुक्ति केंद्र भेजना है, कैसे भेजूँ? खुद जा नहीं रहा और कैसे भेजूँ? तो उसका पिकअप करवाते में घबरा रहे हैं कि यार पिकअप करवाऊँगा, सेंटर वाले पिकअप करने आएँगे तो सब लोग देखेंगे। तब कराऊँगा पिकअप जब ज़्यादा पब्लिक नहीं होएगी, रातों रात चुपचाप। तो उसको समाज का डर होता है ना, कि नशा मुक्ति केंद्र वाले आएंगे, मेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, सबको पता चलेगा इनका लड़का नशा करता है, अब नशा मुक्ति केंद्र जा रहा है। भाई वो जो भीड़ इकट्ठी होगी ना, जो देख रहे हैं, उस भीड़ में न जाने किसका लड़का नशा करता है, कितने वो खुद नशा करते हैं, कितने वो खुद बेईमान है, कितने वो खुद, है ना, बद है ना, और कितने उन्होंने गलत काम करे हैं अपने अतीत में, जो आज सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर तुम्हारे सामने पब्लिक में खड़े हैं भीड़ में। वो खुद बुराइयां हैं, किसी की बेटी भाग गई, किसी का बेटा भाग गया, कोई शराब पीता है, कोई दम पीता है, कोई अय्याशी करता है, कोई खुद बेईमान है, कोई ऑफिस में बैठ के बुरे काम करता है, कोई दुकान पे बैठ के ठगा ठगी करता है ना? नहीं, ये लोगों की बदनामी, लोग क्या कहेंगे, इनका लड़का नशा मुक्ति केंद्र गया है, नहीं भाई, उस चक्कर में नहीं रहना। अगर लोगों के चक्कर में रहोगे ना, तो लड़के से हाथ धो बैठोगे। शेख शेख अपनी देख, अपनी शेख। प्रॉब्लम आपको, दर्द आपको है तो भाई हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने अतीत में कभी बीमार नहीं हुआ, जिसका अतीत दर्दनाक ना रहा हो, जो अतीत में गलत नहीं था, जिसने चोरी ना करी हो, जिसके खानदान में कभी किसकी उठावनी ना हुई हो, पुलिस थाने ना गया हो, हॉस्पिटल राइज ना हुआ हो। कोई अच्छा खासा भी पागल हो जाता है, किसी का पागलपन का इलाज चलता है, वो पागलपन से दवाइयों द्वारा ठीक हुआ है ना? किसी का कोई शारीरिक रोग होता है जिसके चलते सालों उसका इलाज चल रहा होता है, और वो लोगों से छुपा के रखते हैं कि कब हॉस्पिटल गया उनका लड़का या लड़की, और कब उसका इलाज चला, कब वो मानसिक स्थिति से रिकवर हुआ, ठीक हुआ, छुपा के रखते हैं भाई। किसका, कौन अपने अतीत में जो है दूध का धुला था? नहीं भाई, अपने लड़के के बारे में सोचो। नशा मुक्ति केंद्र नहीं जा रहा है, उठवा दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नशा मुक्ति केंद्र जाना आज कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? किसी बीमारी में पड़ गया, नशा करने लगा, अब नशा छुड़वाने के लिए खुद नहीं जा रहा, उठवा रहा हूँ। मतलब जब भी लोग देखेंगे जब उसको उठाओगे, जब नहीं देख रहे, जब वो नशा करके झूम रहा है गली मोहल्ले में, लोगों ने उसे कहीं खड़े हुए देखा है, कहीं भागते हुए देखा है, पुलिस ने पकड़ लिया, तो एक दूसरे के जरिए पता चल रही है ये पकड़ा गया इनका लड़का, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। नहीं दोस्तों, दुनिया है, सब अपने अतीत में किसी न किसी रूप में बीमार रहे होते हैं, सबका अतीत खराब होता है, सब हॉस्पिटलाइज होते हैं, कोई पागल भी हो जाता है, बाद में ठीक हुआ होता है। तो भाई अपना देखो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।